about my home. I'm worried that they will burn up our house. And my father, my brother, they're still there. उस लोग ने भी बहुत तंग किया है, हम लोग का घर भी सब। मणिपुर जो भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत सारे दंगे, बहुत सारे राइट्स अभी हो रहे हैं और जहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा का कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैसे ये कोई मिलिटेंट प्रदेश हो। मगर ये कोई मिलिटेंट एक्टिविटीज़ नहीं, बल्कि मणिपुर के खुद लोग हैं जो घरों को जला रहे हैं। जहाँ से 25 जून से इंटरनेट बंद कर दिया गया है, स्कूल्स को भी बंद किया गया है और हिंसा का कुछ इस तरीके से प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है कि प्रेसिडेंट रूल बहुत जल्द ही वहाँ पर लग सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दरअसल मणिपुर में जो हिंसाजनक एक्टिविटीज़ हो रही है उसे 1.5 महीने से भी अधिक दिन अब हो चुके हैं। 100 से भी ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोग अब तक घायल होने की अब तक खबरें आ रही है। दरअसल यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह, इन्होंने पब्लिक को वार्न किया है क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आर्मी पर अटैक्स हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के 10 वरिष्ठ लीडर्स जिन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिख के जो मणिपुर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग चल रही है उसे अपोज किया है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना के कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वरिष्ठ लीडर्स शामिल हैं। तो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या है, आखिर क्यों मणिपुर में इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही, तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे। हमारा काम है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाना और आपका काम है हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट रखना। 27 मार्च 2023 को मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें जो मणिपुर की मैथी कम्युनिटी है उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजी थी फॉर इट्स कंसिडरेशन। मगर वहाँ की एक और कम्युनिटी है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और जैसे ही उन्होंने इस जजमेंट को अपोज किया तभी से मैथी कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी इनके बीच तनावजनक वातावरण बन गए और ये तनावजनक वातावरण कुछ इस कदर बढ़ गए कि वो हिंसा का रूप लेने लगा। मगर ट्राइबल कम्युनिटी ने क्यों इस जजमेंट को अपोज किया, आखिर वो कौन से रीज़न थे, आइए इसके बारे में हम जानते। दरअसल मणिपुर की ये जो जोग्राफिकल हिस्ट्री है ना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है हमारे बाकी राज्यों से और इसी वजह से यहाँ की जो कम्युनिटीज़ है इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैथी कम्युनिटी है ये पॉपुलेशन वाइज काफ़ी डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़। 64% ऑफ पॉपुलेशन जो कि मैथी कम्युनिटी की है मणिपुर में और जो 35% ऑफ पॉपुलेशन है वो अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है। मगर आप इसी चीज़ को अगर मणिपुर के मैप में देखते हो, ये मणिपुर का मैप है जो म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो वैली एरिया है मणिपुर का, जो कि मणिपुर के टोटल लैंड मास का केवल 10% है और जो बाकी 90% एरिया है वो हिली एरिया है। और जो मैथी कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन 64% है वो इस वैली एरिया में रहती है जो कि 10% लैंड मास है और जो बाकी 90% लैंड पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिनकी केवल 35% पॉपुलेशन है। तो ऐसा क्यों होता है, इतने छोटे से लैंड मास पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्यों रहती है और जो बाकी 90% लैंड है उस पर इतनी कम पॉपुलेशन क्यों रहती? दरअसल जो मैथी कम्युनिटी है उनमें मैक्सिमम हिंदू लोग हैं और जो नागास और कुकीज़ है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है उनमें मैक्सिमम क्रिश्चियन लोगों की संख्या है। बट अंडर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ मणिपुर जो वैली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उन्हें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिए गए, जैसे कि वो वैली एरियाज़ के जो लोग रहते हैं वो हिली एरियाज़ में जाकर नहीं रह सकते, मगर जो हिली एरियाज़ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो वैली एरियाज़ में आकर रह सकती है। तो ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से उन्हें डिबाट कर दिया गया। इसी वजह से उनकी मांग थी कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब करके घोषित किया जाए। मगर यहाँ पर एक चीज़ है जिस पर हमें गौर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि पॉलिटिकल पावर। क्योंकि जो मैथी कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उनकी पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्राइबल कम्युनिटी। क्योंकि जो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनमें से 40 सीट्स पर मैथी कम्युनिटी की पावर है। इसलिए जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये हमेशा आरोप करती है कि जिनकी पॉलिटिकल पावर काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी एक और मांग है जो कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन। दरअसल उनका कहना ये है कि मणिपुर में 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन कंडक्ट करनी चाहिए जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले
तो अगर मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस चीज़ से क्यों इतना डरती है? तो सबसे पहले लैंड मास ऑक्यूपेशन। मैती कम्युनिटी को जब इस शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो वो सबसे पहले अपना लैंड मास बढ़ाने की कोशिश करेगी, और वो सबसे पहले जो हिली एरियाज़ है उसे टारगेट करने का कोशिश करेगी, जिससे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड जॉब्स। जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स और जॉब रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा मैती कम्युनिटी को ज़्यादातर होगा। और जो तीसरा है वो है प्रीडोमिनेंसी। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने के बाद जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जो पावर है वो मैती कम्युनिटी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो मणिपुर में प्रीडोमिनेंट बन जाएगी। इस वजह से इन दो कम्युनिटीज़ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है। हमारी बॉक्सिंग चैम्पियन मैरी कॉम, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि माई स्टेट इज़ बर्निंग, मतलब मेरा मणिपुर जल रहा है। और इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको आर्टिकल 355 मणिपुर में इन्वोक करना पड़ा। अब ये आर्टिकल 355 क्या है? दरअसल कौन सा भी ऐसा स्टेट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रही है और जिसे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, चाहे वो एक्सटर्नल अग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ का सारा लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में लेती है, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर अपनी आर्मीज डिप्लॉय करती है और वेरियस सिक्योरिटीज़ मेजर लेती है, जिससे वो वायलेंस कम हो जाए और जो हिंसा वहाँ हो रही है उसे रोकने में उन्हें आसानी हो। हाल ही में हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है वो अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि मणिपुर की जो ऐसी सिचुएशन है, जिस तरह से वहाँ पे वायलेशन हो रही है, तो क्या अभी उनको इस दौरे पर जाना चाहिए था? और अगर नहीं तो भारत को ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए जिसके वजह से मणिपुर में ये जो वायलेंस हो रही है, जो हिंसा वहाँ पर हो रही है, उसे रोका जा सके? तो क्या प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगाया जाना चाहिए? और अगर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लग भी गया तो क्या उससे वो वायलेंस, वो हिंसा वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी? तो आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मगर तब तक आपने हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।